दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और मैदान के अलावा कुछ भी नहीं है, ना कोई वेजिटेशन और ना ही किसी सिविलाइजेशन की उम्मीद। यही नहीं, यहाँ है -70 डिग्री का हार्श टेम्परेचर, जहां अगर कोई नहाने की जुर्रत करे तो ठंड से बेहोश तक हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे सोल्जर्स बिना डरे दिन रात यहाँ तैनात रहते हैं। वैसे अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी कि सियाचिन ग्लेशियर की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर सियाचिन, जहां ना तो तेल के कुएं हैं और ना ही अनमोल खजाना, फिर दोनों देश की आर्मी इस एरिया पर 24 घंटे तैनात क्यों रहती है? असल में बर्फ से ढके इस ग्लेशियर में कई राज दफन हैं। आज हम सियाचिन के कुछ ऐसे ही राज से पर्दा उठाएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सियाचिन वर्ड के मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है गुलाबों की घाटी। मगर गुलाब तो यहाँ दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते। हाँ, मगर बर्फ के रूप में कांटे जरूर होते हैं, क्योंकि हड्डियां जमा देने वाली सर्दी अगला कदम उठाने की इजाजत तक नहीं देती। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानने से पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC बॉर्डर पर सिचुएटेड है। सियाचिन एक बहुत ही ठंडा इलाका है, जहां हमेशा ही टेम्परेचर माइनस में रहता है। अगर बात करें इसके एरिया की तो 76 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ये काराकोरम रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर बात की जाए इसकी ऊंचाई की तो समुद्र तल से इसकी हाइट 18,875 फीट के आसपास है, लेकिन चीन बॉर्डर से इसकी ऊंचाई 11,875 फीट है। वैसे तो 1984 के बाद सियाचिन ग्लेशियर हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद अपनी पुरानी आदत के चलते पाकिस्तान हमेशा ही इस पर अधिकार जताता रहता है। लेकिन चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहे, ये है तो भारत का ही पार्ट। अगर इस ग्लेशियर के एनवायरनमेंट की बात की जाए तो दूर दूर तक बर्फ के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इनफैक्ट बाहरी दुनिया से यहाँ ना कोई आता है ना जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर कोई ही नहीं है। असल में यहाँ पर भारत के जाबाज सिपाही हमेशा पहरेदारी करते हैं, जो भारत को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए इतनी ठंड का सामना करके यहाँ डटे रहते हैं। और इतने डिफिकल्ट एनवायरनमेंट के बावजूद भारत एक पल के लिए भी सियाचिन ग्लेशियर को अकेला नहीं छोड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर 3000 भारतीय जवान हमेशा ही तैनात रहते हैं, जो दिन रात यहाँ पहरेदारी करते हैं। अगर बात करें यहाँ के टेम्परेचर की तो वैसे तो हमेशा ही यहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है, बट अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो वो भी -5 से -10 टेम्परेचर के बीच में ही रहता है। मगर सर्दियों में तो ठंड की इंतहा ही हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। इनफैक्ट यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर तो -70 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर पूरी तरह से अनइनहेबिटेड है, क्योंकि यहाँ जमीन ही नहीं बल्कि आसमान भी इंसानों का दुश्मन बना रहता है। यहाँ के बर्फ के पहाड़ों में आए दिन ही लैंडस्लाइड होता रहता है, मगर इतना सब होने के बावजूद भारतीय सैनिक यहाँ तैनात रहते हैं। हालांकि यहाँ हजारों भारतीयों को अपनी जान से हाथ भी गंवाना पड़ता है, मगर ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय सिपाही ही यहाँ पर अपनी जान गंवाते हैं। इनफैक्ट आज तक पाकिस्तान ने भी अपने हजारों लोगों को सियाचिन ग्लेशियर की ठंड के हाथों मौत के घाट उतरते देखा है। इसके बावजूद दोनों देशों के सैनिक यहाँ पर रहते हैं। सोचने वाली बात है कि जब यहाँ का एनवायरनमेंट और क्लाइमेट इतना हार्श है कि एक दिन भी एक साल के बराबर लगता है, तो फिर भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्यों अपने सैनिकों को यहाँ मरने के लिए भेजते हैं? आखिर ये एरिया भारत और पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आपको बता दें, असल में इन दोनों देशों के लिए इसके इतने इम्पोर्टेंट होने की वजह है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एक ओर पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ अक्साई चीन। यही वजह है कि ये भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचना दोनों देशों के लिए ही बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत के लिए ये कुछ ज्यादा ही हार्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की तरफ से इसकी खड़ी चढ़ाई है, मगर पाकिस्तान की तरफ ये थोड़ा टिल्ट हो जाता है। पर इसके रणनीतिक महत्व होने की वजह से भारत इसको नहीं खो सकता।
तभी तो हर खतरे, हर तूफान को झेलने के बावजूद इंडियन फोर्स यहाँ से टस से मस नहीं होती, क्योंकि यहाँ से भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। और अगर दोनों देशों में से कोई भी भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करता है तो भारत उसके लिए तैयार रहता है। यही वजह है कि पूरी तरह से बंजर होने के बावजूद भारत इस क्षेत्र को गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई भारत एक पल के लिए भी अपनी फौज यहाँ से नहीं हटाता। असल में इसके पीछे रीजन ये है कि भले ही 1984 में भारत का सियाचिन पर अधिकार हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान ने इसे लिखित मान्यता देने में नाको चने चबवाए हैं। इसलिए भारत के लिए पाकिस्तान पर यकीन करना मुश्किल है। यही वजह है कि भारतीय सेना का कहना है, जब तक पाकिस्तान लिखित में ये एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि सियाचिन ग्लेशियर पूरी तरह से भारत का हिस्सा है, वहां से फौज को हटाना खतरे से खाली नहीं है। सोचने वाली बात है, आखिर सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड लैंड डिस्प्यूट हुआ ही क्यों? असल में 1984 तक सियाचिन ग्लेशियर पर किसी भी सेना का नामो निशान नहीं था। चाहे भारतीय हो या पाकिस्तानी, यहाँ कोई सैनिक दिखाई नहीं देता था, क्योंकि 1984 तक किसी को सियाचिन ग्लेशियर के स्ट्रेटेजिक महत्व का पता ही नहीं था, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसको वीरान पहाड़ समझकर भुला चुके थे। शिमला समझौते में कहीं भी मेंशन ही नहीं था कि सियाचिन में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर कहां होगा, मगर फिर पाकिस्तान में सरकार को बर्खास्त करके सेना का शासन आता है और वहां पर मिलिट्री हेड जिया उल हक का शासन शुरू होता है। असल में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने सियाचिन के स्ट्रेटेजिक महत्व को पहचाना था। हालांकि वो अलग बात है कि इसके पीछे चीन का दिमाग था और चीन के कहने पर ही पाकिस्तानियों ने सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी, जबकि भारत अभी तक इस साजिश से पूरी तरह अनजान था। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी तरह वीरान इलाके में अगर पाकिस्तान की फौज पहुंच गई थी तो भारतीयों को आखिर पता कैसे चला? क्योंकि तब ना तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन कैमरास थे और ना ही कोई सियाचिन की रखवाली करता था। तो भारत को पाकिस्तान के मंसूबों की भनक आखिर लगी तो लगी कैसे? असल में पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले इलाकों में पहने जाने वाले कॉस्ट्यूम और हथियारों का बड़ा ऑर्डर दिया था, जिससे भारतीय सेना को पता चल गया कि उनका निशाना सियाचिन है। यही वजह है कि पाकिस्तानियों के पहुंचने से पहले ही भारतीय सेना ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर आज तक भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए ऑपरेशन मेघदूत की, तो ये करीब 18 साल तक चला था, जिसकी वजह से भारत के हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन फिर आखिरकार 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि हो गई, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच गोलीबारी बंद हो गई, मगर पाकिस्तान अभी भी इस पर नजर गड़ाए बैठा है। अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जब मीडिएटर्स सीज फायर लाइन बनाई गई थी तो NJ 9842 पॉइंट तक ही मार्क किया गया था, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचना काफी मुश्किल था। उस वक्त ये एरिया इंसानों के लिए इनएक्सेसिबल था। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री से भी कम था। मगर 1984 में हुए ऑपरेशन मेघदूत और 1987 के ऑपरेशन राजीव की मदद से इस एरिया को सक्सेसफुली इंडिया ने कैप्चर कर लिया और फिर नवंबर 2003 में दोनों देशों ने सीज फायर लाइन भी डिक्लेयर कर दी, जो 110 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन के डिक्लेयर होने के बाद में सोल्टोरो रिज की वेस्टर्न लाइन को पाकिस्तान कंट्रोल करता है, जबकि इसकी पूर्वी लाइन को इंडिया कंट्रोल करता है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, जो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये अपने एवलांच क्रेवाज और हाई स्पीड विंड्स की वजह से इंसान की जिंदगी को बद से बदतर बना देता है। वैसे हम आपको बता दें कि जब तक भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर तक नहीं पहुंची थी, यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत पर्वतारोही जाते रहते थे, लेकिन सेना की पहुंच के बाद सभी का जाना बंद करवा दिया गया है। तो ये तो हुई सियाचिन की भारत पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंस की बात, मगर स्ट्रेटेजिक महत्व वाला ये ग्लेशियर कुछ सीरियस इश्यूज से भी जूझ रहा है, जो सेना की गोलाबारी से काफी बड़े हैं। अगर बात करें सियाचिन की प्रॉब्लम्स की, तो इसमें सबसे ज्यादा ड्रेनेज और एनवायरमेंटल इश्यूज देखे जाते हैं। एक्चुअल में सियाचिन ग्लेशियर में केवल भारत पाकिस्तान का तनाव ही मुसीबत की जड़ नहीं है, बल्कि ड्रेनेज और एनवायरमेंटल इश्यूज भी इसे वल्नरेबल बना रहे हैं। असल में सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी से लद्दाख में बहने वाली नुब्रा नदी निकलती है, जो श्योक नदी में जाकर मिल जाती है।
अगर बात करें श्योक नदी की तो ये भारत के एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु नदी में जाकर गिरती है और ये वही सिंधु नदी है जो भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। इस तरह से सियाचिन ग्लेशियर का स्ट्रेटेजिक महत्व तो है ही, साथ ही ये नदी में वाटर सप्लाई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंधु नदी भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन सिस्टम में से एक है। हालांकि मिशन मेघदूत से पहले ये क्षेत्र पूरी तरह से इनहेबिटेबल था, लेकिन जब सेना के जवान यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर ग्लेशियर के पिघलने की शुरुआत हुई, क्योंकि लोगों के आने से यहाँ पर प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई। जबकि पहले ये इलाका पूरी तरह से बंजर और वीरान था और यहाँ पर कोई नहीं रहता था, मगर सैनिकों के रहने के लिए तो सुविधाओं की जरूरत थी, इसलिए केमिकल्स का इस्तेमाल करके यहाँ बर्फ को पिघलाया गया और सैनिकों के रहने के लायक जगह बनाई गई। साथ ही यहाँ पर बहुत मात्रा में नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें भी पहुंच गईं, जिसमें प्लास्टिक भी शामिल था। और इनके अलावा हथियार और गोले बारूद के कचरे ने भी यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से यहाँ तेजी से ग्लेशियर पिघलने शुरू हुए हैं। कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था कि 30 साल से सियाचिन ग्लेशियर की बर्फ दुगनी तेजी से पिघल रही है, जिसका खुलासा सैटेलाइट से ली गई इमेज से भी हुआ है। असल में यहाँ 11 साल में 110 मीटर की दर से बर्फ कम हुई है। यही नहीं, ग्लेशियर का आकार लगभग 35% कम हो गया है। असल में पिछले 11 साल में ये ग्लेशियर लगभग 800 मीटर कम हो चुका है। इनफैक्ट कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अगले 10 साल में इसका आकार 1700 मीटर तक कम हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1984 से पहले यहाँ बर्फ नहीं पिघल रही थी, मगर सेना के आने से पहले ग्लेशियर पिघलने की स्पीड इतनी तेज नहीं थी जितनी आज हो गई है। वैसे हम आपको बता दें कि केवल ग्लेशियर ही नहीं, सेना की मौजूदगी ने यहाँ फ्लोरा एंड फाउना को भी प्रभावित किया है। वैसे तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में वाइल्ड लाइफ नहीं है, लेकिन स्लो लेपर्ड, अल्पाइन इबैक्स और ब्राउन बियर यहाँ देखे जाते हैं, मगर ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड पॉल्यूशन की वजह से ये भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसके पीछे कहीं न कहीं यहाँ की गई डंपिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। असल में सैनिकों के लिए आई पैक्ड चीजों को इस्तेमाल करने के बाद यहीं डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कचरा हमेशा ही यहाँ बना रहता है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर भारत ने अपनी सेना सियाचिन ग्लेशियर से हटा ली तो क्या अभी भी पाकिस्तान इस पर कब्जा कर सकता है, या भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।